हेलो एवरीवन, स्वागत है दोबारा हमारे वीडियो में। इस वीडियो में सब्जेक्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पिछले क्लास से कंटिन्यू करते हैं। गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन ऑफ परमानेंट गली कंट्रोल मेजर्स, मतलब गली कंट्रोल मेजर्स के लिए जो हम किसी भी गली में कौन कौन से मेजर अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशन और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड वो दिए हुए। The selection of structure for gully treatment is performed on the basis of degree of control or protection required and size of watershed contributing the runoff to the gully, mainly to ensure long life and greater stability. तो लॉन्ग लाइफ और ग्रेटर स्टेबिलिटी के लिए जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए किसी भी गली में। उसके डिस्चार्ज और हेड के अकॉर्डिंग कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना है वो यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो भी स्ट्रक्चर है वो 50 ईयर के रिटर्न पीरियड के बेसिस पे डिजाइन किया जाता है। देन यहाँ पे टेबल दिया हुआ सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन डिस्चार्ज एंड कंट्रोल हेड। तो यहाँ पे एक दो स्ट्रक्चर जो है और एडिशनल है, लाइक हुडेड इनलेट स्पिलवे या मोनोलिथिक ड्रॉप इनलेट स्पिलवे। तो ये एक्स्ट्रा और टाइप्स होते हैं जो कि हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इन सब चीज़ों के बारे में देख लेते हैं नाम इनका। स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डिस्चार्ज कितने डिस्चार्ज के और कितने हेड के लिए कौन सा स्ट्रक्चर सूटेबल है उस टेबल में दिया हुआ है। जैसा कि डिस्चार्ज अगर किसी गली में 0.3 to 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड है और उसमें हेड अगर 1.2 to 2.4 है मीटर, तो ड्रॉप स्पिलवे या फिर हुडेड इनलेट स्पिलवे यूज कर सकता हूँ उस जगह पर। वैसे सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में दिया हुआ है, लाइक टूथ स्पिलवे जिसके लिए डिस्चार्ज 24 to 45 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। यही हिसाब से भी बोला जाए तो उस स्ट्रक्चर के लिए लिमिट है कि उसमें उतना हेड होना चाहिए या उतना डिस्चार्ज होना चाहिए। तो ये हो गया। देन नेक्स्ट है गली कंट्रोल मेजर्स बेस्ड ऑन गली ग्रेडियंट। तो गली कंट्रोल मेजर्स यहाँ पे दिए हुए हैं बेस्ड ऑन गली ग्रेडियंट। फर्स्ट है द स्टेटस ऑफ गली ग्रेडियंट इफेक्ट द टाइप ऑफ मेजर टू बी यूज्ड फॉर गली इरोजन कंट्रोल। फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे लो ग्रेडियंट, जो कि आता है 0 to 25% स्लोप, और हाई ग्रेडियंट मतलब मोर देन 25% स्लोप। The suitable control measures depending on the gradient are outlined as under. The first है लो ग्रेडियंट गली कंट्रोल मेजर्स, जिसमें आता है ग्रास वाटर में। ग्रास वाटर में मतलब सिंपल टर्म है कि कोई वाटरवेज है, कोई ओपन चैनल है, उसको ग्रास्ट कर दिया गया, वहाँ पे वेजिटेशन कर दिया गया, उसी को सिंपली बोला जाता है ग्रास वाटर में। मतलब वाटर के लिए एक वे प्रोवाइड किया जाता है जिसमें कि वेजिटेशन होता है। In the gully slope is small, that is less than 5%, and the gully is quite wide, that is more than 20 feet, then grass waterways when carry the medium to large flow of discharge. In grass waterway, however, there may be the problem about initial stabilization of vegetation, but the selecting a suitable species of grass, this problem can be solved. यहाँ पे mainly जो grass waterway का जो एफिशिएंट वर्किंग कंडीशन है वो मेनली डिपेंड करता है सॉइल टाइप पे और कौन सा स्पीशीज को जो वेजिटेशन है या वीड है जो भी उस वाटरवे में ग्रो करना है उसके सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। द प्रैक्टिस सच एज फर्टिलाइजेशन एंड मूविंग ऑफ वेजिटेशन कैन बी फॉलोड फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर वेजिटेशन डेंसिटी also by using proper land management practice of a gully area, the grass waterway can be maintained to long period. The design and construction of grass waterway has been मतलब नेक्स्ट चैप्टर में है ये, जो कि हमारे सिलेबस में उतना डिटेल में है नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रास वाटरवे एंड ड्रॉप स्ट्रक्चर। तो किसी गली में इरोजन कंट्रोल करने के लिए, उसके एनलार्जमेंट को रोकने के लिए सिर्फ वाटरवे के साथ वाटरवे बस नहीं या सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन का भी यूज किया जा सकता है, उसके बारे में दिया हुआ है। इफ ग्रेडियंट ऑफ गली प्रोफाइल इज 5 to 10% एंड ग्रास वाटरवे बिकम इनइफेक्टिव। तो ग्रास वाटरवे का ये लिमिटेशन है कि जो ज्यादा लिमिट है 5% ज्यादा स्लोप होता है तो उसमें इनइफेक्टिव हो जाता है उसका कंस्ट्रक्शन जो है। तो उस केस में ड्रॉप स्ट्रक्चर भी जो है एडिशनली उसमें यूज किया जा सकता है। Drop structure reduce the effective slope of waterway below the upper limit of 5% for use of
ग्रास वाटरवे, द ड्रॉप स्ट्रक्चर कुड बी आइदर श्रुति स्पिलवे और ग्रेड कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कोई सा भी स्पिलवे ग्रास वाटरवे के साथ में भी यूज कर सकते हैं। जनरली जो है श्रुति स्पिलवे सुटेबल होता है ग्रास वाटरवे के साथ में, और जो अदर स्ट्रक्चर जो है ड्रॉप इनलेट स्पिलवे या फिर स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे, तो उसमें प्रॉब्लम एक तो पाइप इनलेट वाले में जो है कॉन्ड्यूट वाले में डिब्राइस की वजह से क्लॉगिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ग्रास वाटरवे में, और दूसरा जो है स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे उसमें रूटिंग की वजह से स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है वेजिटेशन के। तो उन दोनों स्ट्रक्चर को जनरली अवॉइड किया जाता है, ज़्यादातर सुटेबल होता है श्रुति स्पिलवे ग्रास वाटरवे के लिए। The next structure है grade control structure. These are used for spilling the contracted flow at steep slope such as gully head or steep gully gradient. This type of spillway is constructed with the help of rock, concrete block. इसके बारे में तो पहले देख चुके हैं। Next देखते हैं gully grade control structure. There are basically a drop structure which reduce the gully grade by creating vertical drop up to about 1 meter. सिलेक्शन लोकेशन अलॉन्ग द गली बेड। तो इसका मेनली जो पर्पस होता है, इसका गली के बेड को जो है रिड्यूस करना होता है गली कंट्रोल स्ट्रक्चर का। देन नेक्स्ट है लाइंड वाटरवे। तो जो कोई चैनल है, कोई गली है, उसको लाइनिंग करके जो वाटरवेज क्रिएट कर दिया जाता है। इट द सिचुएशन व्हेन द स्लोप बेड इज फ्रॉम 10 to 25% थ्रूआउट द लैंड, then the entire slope length of gully section could be lined by using erosion resisting materials such as rocks, gabion matrices or concrete blocks to check the gully erosion. तो लाइनिंग करने से मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे लेंथ को, गली के पूरे लेंथ को ही लाइनिंग कर दिया जाता है। तो कई 100 मीटर तक के भी होते हैं जो चैनल से जो गली इरोजन होता है, गली के जो लेंथ है कई 100 मीटर तक के भी हो सकते हैं। तो पूरे लेंथ को नहीं किया जाता, उसमें सिर्फ एक क्रॉस सेक्शन या फिर जहाँ पे ज़्यादा इरोजन होता है या फिर जो हमारा फील्ड है जो हमको इफेक्ट कर सकता है उसके आसपास है, तो वैसे जगह को चूज करके वहाँ पे जो है लाइनिंग की जाती है रॉक्स के थ्रू, गैबियन स्ट्रक्चर्स के थ्रू या फिर कॉन्क्रीट ब्लॉक्स का भी यूज किया जाता है। फॉर दिस पर्पज द कॉन्क्रीट इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ हैवी कॉस्ट। तो गैबियन स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट सुटेबल और फ्लेक्सिबल होते हैं, इसके बारे में पहले ही देख चुके हैं पिछले क्लासेस में। तो गैबियन स्ट्रक्चर मोस्टली यूज किया जाता है ऐसे जगह पे भी। देन नेक्स्ट है सरफेस वाटर इनलेट एंड बरीड टाइल लाइन। द सरफेस वाटर इनलेट सच एज कैच बेसिन, perforated riser pipe connected to underground tile line system should be very efficient to remove the runoff water from small area। तो ये सिंपली यहाँ पे ड्रेनेज इक्विपमेंट्स के बारे में बात कर दी जा रही है। सरफेस वाटर इनलेट और बरीड टाइल लाइन को ड्रेनेज सिस्टम डाल दिया जाता है उस जगह पे। देन नेक्स्ट हाई ग्रेड कंट्रोल मेजर्स। तो अगर ग्रेड ज़्यादा है तो उस जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं हम, या फिर क्या मेजर्स यूज़ हो सकते हैं। तो ड्रॉप पाइप इनलेट स्ट्रक्चर यूज़ हो सकता है, हाई ड्रॉप इनलेट स्ट्रक्चर यूज़ हो सकता है, स्लोप्ड पाइप स्ट्रक्चर यूज़ हो सकता है। तो पहले देखते हैं ड्रॉप पाइप इनलेट स्ट्रक्चर। व्हेन गली स्लोप इज वेरी हाई, then pipe inlet system can be suitably used to check the erosion problem from gully section. By this structure, the high velocity water flow is allowed through an enclosed pipe system to an outlet. तो सिंपल ये ड्रॉप इनलेट स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है और बीच में एक कंड्यूट होता है जिसके थ्रू इनलेट से वाटर जो है कंड्यूट से होता हुआ आउटलेट से सेफली पास हो जाता है। This structure consists of vertical pipe connected to a horizontal pipe is installed at approximately 1% grade. तो 1% ग्रेड पे जो है वो कंड्यूट जो इंस्टॉल किया जाता है। The pipe may be made of steel, plastic, concrete material. A dam is also constructed at the intake section to create storage space for runoff and allow a full flow into the pipe. तो ड्रॉप इनलेट स्ट्रक्चर का जो डायग्राम है पिछले क्लास में देखा था हमने, तो उसी की बात हो रही है। उसमें एक क्या डैम जैसा क्रिएट कर दिया जाता है कंड्यूट के ऊपर में, जो कि एक लेंथ प्रोवाइड करता है वाटर स्टोरेज के लिए, और वहाँ पे फुल फ्लो कंडीशन भी क्रिएट करता है, मतलब वाटर पॉन्डिंग क्रिएट करता है। इसके डिजाइन के बारे में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है हाई ड्रॉप इनलेट स्ट्रक्चर।
This structure is similar to drop pipe structure, but height of vertical pipe is about 5 feet and horizontal pipe follows the gully profile. This structure is used for steep gully drops greater than 5 feet. The next है sloped pipe structure. The sloped pipe structure consists of a sloping pipe. It is used when drop exceeds 5 feet. A catch basin is conjunction with buried in tile and can also be used to convey the runoff water from small watershed down the steep slope. Sloped pipe structure है, मतलब इसमें सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है कि इस स्लोपी एरिया में उस चैनल में डायरेक्टली एक पाइप डाल दिया जाता है, एक टाइल बिछा दी जाती है वहाँ पे, जहाँ का ड्रॉप 5 फीट से ज़्यादा हो सकता है. The different drop pipe inlets have different flow capacities. तो different size के जो pipes होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, जो कि जिनकी कैपेसिटी डिफरेंट हो सकती है. डिफरेंट साइज वेरी करेगा तो उसकी कैपेसिटी भी वेरी करेगी. More than one drop inlet system can be used at one gully side to handle the design flow. Then next है biological fixation of small gullies. तो biological fixation का मतलब है बायोलॉजिकल मतलब क्रॉप्स या फिर बायोलॉजिकल इक्विपमेंट क्रॉप्स के थ्रू जो गलीस है उनका फिक्सन मतलब जो इलार्जमेंट है उनको रोका जाता है बायोलॉजिकल मटेरियल्स के थ्रू. The soil erosion from small gullies varies considerably from one region to another depending on the extent of degradation. तो जो इरोजन है वो एरिया पे डिपेंड करता है, जनरली वेरी करता है सॉइल पे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. फैक्टर्स के बारे में पढ़ चुका है, क्लाइमेट है, टोपोग्राफी है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. देन the biological fixation of small gully is considered. If there is woody vegetation in the gully, then certainly there is protection against soil. तो woody vegetation मतलब जो झाड़ियाँ होती हैं जिनमें मोटे मोटे लकड़ियाँ होती हैं, प्लांट्स या ट्रीज जो छोटे छोटे होते हैं, ट्रीज जिनमें वुड्स निकलते हैं, उसके बारे में बात हो रही है. तो अगर उस गली में इस टाइप के कुछ प्लांटेशन है, वेजिटेशन है, तो उसमें इरोजन जो है वो कम हो जाता है. Then there are distinct aims for this type of intervention, in which main is to improve the farm and forest productivity to be exploring the alluvial that has been built up behind each construction at the gully bottom. तो इसमें क्या करते हैं कि जो गली है उसके साइड्स में काफ़ी किनारे पे उसके पास में ही प्लांटेशन कर दिया जाता है. छोटे छोटे जो और प्लांट होते हैं उनको गली के बीच में ही लगा दिया जाता है, बेड में, साइड स्लोप में, ताकि उसके जो सॉइल है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए और उसके जो फ्लो वेलोसिटी है वो कम हो जाए और गली का जो एनलार्जमेंट है वो कम हो जाए, उसके प्रोसेस कम हो जाए या रुक जाए. द अदर एम इज टू रिड्यूस द सिल्ट लोड एंड ऑल्सो रेगुलेट द फ्लो. तो जो इसका और अदर पर्पस ये होता है कि जो सिल्ट लोड आता है उस फ्लो में उसको रोकना और उसको ट्रैप करके वहाँ पे जो ग्रेड है उसको मेंटेन करना या बढ़ाना. Various types of plant material can be used for building the break or obstruction, such as large cutting of woody vegetation and plants, such as sisal grass to break the water and protect the lower side. तो इसमें क्या करते हैं, बड़े बड़े जो ट्रीज हैं या प्लांट्स हैं उनका वुड्स को काट के डायरेक्टली चैनल पुट कर दिया जाता है, जिससे कि उसका फ्लो डिस्टर्ब होता है और जो फ्लो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है. एग्जाम्पल में दिया प्लांट्स लाइक सीजल या ग्रासेस. Species must be chosen on the basis of their suitability of gully treatment. तो जो स्पीसीज है प्लांट का वो चूज करना, मतलब ये इसके बारे में वो बात हो रही है कि वेजिटेशन जो हम यूज कर सकते हैं गली में उसके बारे में बात हो रही है. कौन सा जो वेजिटेशन है, कौन से स्पीसीज का प्लांट है वो चूज करना चाहिए. तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, स्पीसीज सच एज यूफोरबिया लैसिटा, various sisals, Bormomelia, Glyceridia septium. Then next है Yucca, Bamusa vulgaris, Guava, Jatrophacaras, Cassia and Lusnia. तो ये सारे कई सारे एग्जांपल हैं, सभी का साइंटिफिक नेम दिया हुआ है.
तो यहाँ पे बहुत सारे जो स्पीसीज हैं उनका यूज़ किया जा सकता है, लाइक यूफोर्बिया लेस्टिया। इसका यूफोर्बिया मतलब होता है रसदार पौधे, तो इसके अंदर कई सारी और वैरायटीज आती हैं। और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं बोर्नेलिया है, तो ये ग्रास वैरायटी की जो है मतलब ग्रास जो वैरायटी है ग्रासेस इसके अंदर आती है, मतलब कई सारी स्पीसीज ग्रास की बोर्नेलिया के जो है उस स्पीसीज के अंदर आती हैं। लाइक जट्रोफा देखा जाए तो जट्रोफा का मतलब जो है रतन जोत, तो इसके अंदर भी कई सारी स्पीसीज हैं, ग्रास स्पीसीज, वीड स्पीसीज, और कुछ इनमें से ऐसे भी होती हैं जिनके थ्रू हमको कुछ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। कुछ जो है वो लाइक गुआवा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उससे हमको फल भी मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका यूज़ हम ग्रास वाटरवे में भी कर सकते हैं। और बड़े बड़े लार्ज ट्रीज का यूज़ हम गली के साइड में उसके वहाँ पे सॉइल है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उसके रूट्स के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम गली कंट्रोल कर सकते हैं। देन इस वीडियो में इतने, नेक्स्ट में देखेंगे हम डिज़ाइन ऑफ परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। आगे जो है वो हमारे काम का नहीं है, ज़्यादा डीप में मतलब देखने की ज़रूरत नहीं है, जितना हमको ज़रूरत है वहीं तक हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू गाइस। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को गली कंट्रोल स्ट्रक्चर या ऑन फार्म स्ट्रक्चर्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है। अभी तक की इस वीडियो में जहाँ तक के डला हुआ है स्ट्रक्चर्स के बारे में बस उतना ही पढ़ना है। आगे डिज़ाइन या अदर कुछ चीज़ें हैं तो ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट इरिगेशन का है। तो इरिगेशन के बारे में आप लोग नेक्स्ट ईयर में और डिटेल में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर्स के लिए बस ऑन फार्म स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, और लेकिन ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है क्योंकि डायरेक्ट टॉपिक सिलेबस में है नहीं, बस ये कवर करना था थोड़ा सा पार्ट। तो यहाँ तक के देख लीजिएगा स्टूडेंट्स।